वेलकम बैक। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मेहमान ख़ुसूसी जनाब शाहिद महमूद भट्ट साहब से, जो मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियन हैं। जी भट्ट साहब, आपने ये तो बता दिया कि फ़लानी चीज़ नहीं आ रही, फ़लानी चीज़ नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नवाज शरीफ साहब अब बहुत जल्द जो है ना, ये आप सालों से सुन रहे हैं। साहब बहुत जल्द पाकिस्तान में वो आ रहे हैं। जल्द कितने मतलब महीने बस लगेंगे? इंशाल्लाह इसी साल इलेक्शन से पहले। इसका मतलब है इलेक्शन से पहले सर, पक्की बात है इंशाल्लाह ताला। अच्छा भट्ट साहब, आप जो बताइए, ये जो मुलाकातें हो रही हैं दुबई में, आज मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो साहब की, जरदारी साहब की, मरीम नवाज साहिबा से, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब से होनी है, तो ये क्या मतलब खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी पक रही है, पुलाव पक रहा है, ये बिरयानी पक रही है? नहीं, ये सर कोई ऐसा नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो आपस में, क्योंकि हम इकट्ठे रहे हैं ना, इस पीडीएम की हुकूमत में हम लोग इकट्ठे हैं। पहले भी हमने स्ट्रगल की है तो इकट्ठी मिलकर की है। एक वक्त था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा शहीद बेबी बेनजीर सभा ने भी मिसाक किया इस जमहूरियत के लिए। अब चूंकि जरदारी साहब के साथ पीडीएम बनी हुई है, तो वो जाहिर बात है, हमने सवा साल जो इस हुकूमत को इकट्ठे मिलकर डिलीवर की है। अब मुलाकात करने का मकसद ये है कि नया इलेक्शन आना है, तो उसमें जाहिर बात है कि हमारी अपनी अपनी रिजर्वेशन हैं, हर पार्टी का अपना अपना एक तहफ़्फ़ुज़ होता है। हो सकता है वो कहें जी हम इसी प्लेटफॉर्म पे मिलकर इलेक्शन लड़े, हो सकता है वो कहें जी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, उस सब पार्टियों ने। लेकिन जाहिर बात है, मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर आप देख लें, मैं कहता हूं जी कि वो ऐसा लकी लीडर है कि जिसको आपने नहल भी किया, लेकिन उसके बगैर, कोई पूछे बगैर मशवरा, पाकिस्तान में होने वाले तमाम मेजर फैसले भी अल्लाह ताला ने उसके ऊपर कितनी मेहरबानी की है कि आप उनसे पूछ के यानी फैसला भी कर रहे हैं। इस तरह जरदारी साहब, मरियम साहबा, बिलावल साहब, ये सब जो मिल रहे हैं, जाहिर बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी पार्टी है, वो भी रूलर पार्टी रही है, तो वो मशावरत करना चाहते हैं कि जी आने वाले इलेक्शन में हमें क्या करना है, क्या आपस में मिलकर लड़ना इलेक्शन। तो ये पॉलिटिकल मीटिंग चलती रहती है। अच्छा शाहिद महमूद भट्ट साहब, वो जो प्रोसीजरल बिल है, इतलात ये है कि शायद आज सदर पाकिस्तान जो संजरानी साहब हैं, तो वो क्योंकि उन्होंने साइन कर दिए हैं बजट के पर, तो बजट तो इनेक्ट हो गया, और वो बिल जो है वो भी उनके पास चला गया है, यानी ईवान सदर में। जी। तो वो क्योंकि सदर है, तो इतलात ये हैं कि शायद आज या कल वो उस पर साइन कर दें और वो फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, और इस तरह नवाज शरीफ साहब की जो बर्रियत है उसकी राह हमवार हो जाएगी। सर बिल्कुल हो जाएगा, तो हो गया। बल्कि क्योंकि देखिए सर, असल चीज ये होती है कि पार्लियामेंट ने जो फैसला करना होता है, पार्लियामेंट ने कानून बनाना होता है। अब पार्लियामेंट अगर कहती है जी किसी को 5 साल से ज्यादा आपने डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, तो उसमें अमेंडमेंट हो गई, तो उन्होंने कहा ठीक है जी। अब वो पार्लियामेंट से मंजूरी होगी, इसके बाद सेनेट से भी होगी। अब जो सदर साहब ने साइन किए तो वो पार्लियामेंट बन गया। उसका सर फायदा ये होगा कि एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे लीडर को, एक ऐसे इंटरनेशनल लीडर जिसने पाकिस्तान को एडमी पाकिस्तान बनाया, आपने उसको किसी ऐसी जगह से, ऐसी वजह से डिस्क्वालीफाई किया जो उसका केस ही नहीं था। केस पनामा का था, निकाला कामा से। ये क्या चक्कर हो गया जी कि बंदे को आपने फॉर लाइफ जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसी तरह उसका फायदा दूसरी पार्टियों को भी, लोगों को होगा। तरीन साहब भी इस तरह डिस्क्वालीफाई हो गए। जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता हुआ आइंदा हमें नजर आ रहा है, वो खुद इमरान खान साहब हैं। हाँ जी, वो भी देखे, अगर मैक्सिमम डिस्क्वालीफाई होंगे तो 5 साल के लिए होंगे ना, अगर वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे। अब पार्लियामेंट, उनके जुराइम ऐसे हैं कि वो तो ताहियात नहीं बल्कि बाद अज़ मर्ग भी, मैं समझता हूँ, सियासत से निकाल देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंट ने, देखिए पार्लियामेंट जो होती है सर, वो कानून को अपने खास मकसद के लिए नहीं करती। पार्लियामेंट का काम होता है कि उसने लॉज ऐसे बनाने होते हैं डेट फॉर ऑल, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर हिज ओन। ये अलग बात है कि फौरी तौर पे नजर ये आता है जी उनको फायदा हो रहा है। असल फायदा तो ये हो रहा है जो बात आपकी है। अगर यही कहते हैं जी ठीक है जी कि इसको डिस्क्वालीफाई करने के सारी उम्र के रहने, तो फिर ये भी डिस्क्वालीफाई। इमरान खान साहब भी है। लेकिन ये हमारी जो पार्लियामेंट है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, किसी के साथ हम ये नहीं करें,
मैक्सिमम सजा जो उसको है वो 5 साल से बढ़ानी नहीं चाहिए। तो सर वो प्रूव हो गई है, तो वो संजरानी साहब चूंकि इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो अल्हम्दुलिल्लाह कर देना उन्होंने आज या कल। जी। लेकिन भट्ट साहब आप इतने खुश ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट तो तुली हुई है, यानी अभी वो बर्थ हुई नहीं थी तो उन्होंने उस पर वो ले लिया एक्शन, तो वो स्ट्राइक डाउन अगर कर देंगी तो फिर क्या होगा? नहीं सर, वो इम्कान मौजूद है। सर वो क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताएं, अगर आप पार्लियामेंट जो है चीज को मंजूर करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर सकती है? एक सदर साहब तो सुबह साइन कर देते हैं, तो फिर बाकी क्या बचा जो बचता कह सकती है ना सुप्रीम कोर्ट के ये इन कॉन्ट्रावेंशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है। नहीं सर, कुछ नहीं, अब नहीं, मुझे नहीं, अल्लाह के घर में ये उम्मीद नहीं है कि अब इस स्टेज पे नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह के घर की बात सर मैं ये कहता हूँ सर कि अब सबको अपने अपने असल हमारा जो इश्यूज आ रहे हैं वो यही है कि हम सबको अपनी अपनी डोमेन में रह के ही इस मुल्क की खिदमत करनी होगी। हर अदारे को अपनी लिमिट में रहना होगा, जो इसका जो काम है उसको करने दें। मेरा काम है, मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, तो मुझे लेट मी डिसाइड कि क्या हमने कानून उस वक्त वो पसंद ना करें जो अगर हमारे इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट आए, तो वो तो हम कह सकते हैं। बाकी किसी की सजा किसी कानून की कम करनी है, ज्यादा करनी है, तो वो जो है वो इनका ही काम है, पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, ये उनका ही काम है। उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है, तशरीह करनी है ना। तो ये इसलिए मैं यही चाहते हैं हम कि मुल्क हमारा तरक्की उस वक्त ही कर सकता है जब तमाम अपने अपने जो अदारे हैं अपनी अपनी आईनी हदूद में हम रहें। तो ये मेरे ख्याल में इस चीज को मजीद नहीं करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। आपकी बात बड़ी होती है भट्ट साहब। ये इन प्रोसीडिंग को जो बेंच बनाया था चीफ जस्टिस ने, उसमें जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस हैं वो, और उनके बाद जो दूसरे नंबर पे जज हैं, उन्होंने कहा कि ये कोर्ट जो है ये नहीं है, वो सब नहीं कर दिया सर। तो आपकी बात की रिफ्यूज कर दिया सर उन्होंने। पार्लियामान का काम जो है ये पार्लियामान को करने देना चाहिए। लेट देम डिसाइड सर, उनको करने दें, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। सर मुझे ये बताएं, लाखों केसेस हमारे पड़े हुए हैं, अदालतों में हम रोल रहे हैं। अवाम को ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, मैं आपके ये चैनल से पैगाम देना चाहता हूँ, अवाम को ये मकसद नहीं है, अवाम चाहती है हमें कोई रिलीफ दे इन लड़ाई झगड़ों से, यानी आपस में पॉलिटिशियन का और अदरिया का या आर्मी का, ये इन लड़ाई झगड़ों से आम आदमी जो है मुतासर होता है, उनका इनसे कोई कंसर्न नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये अदारे अपनी अपनी आईनी हदूद में रहते हुए काम करें, इस मुल्क की खुशहाली के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए, इस मुल्क की सवर्जेंटी के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए। यही है कि हम सब बसीयत कौम, बसीयत तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम दायरे अपने अपनी हदूद में रह के एक अच्छी कौम का साबित करें कि हमने इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। मैं तो ये मैसेज जरूर देना चाहता हूं। साहब आपने बहुत खूबसूरत बात कही। मैं आपकी जो आपने ये गुफ्तगू की है उसको समराइज अगर करूं तो आपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे तजिया निगारों को और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को ये पता ही नहीं है कि इस मुल्क में सॉवरन और सुप्रीम कौन है। पार्लियामान, हम जिस निज़ाम के तहत रहे हैं उसमें पार्लियामान सॉवरन है। एब्सोल्युटली। पार्लियामान ने एक आइन बनाया, तो आइन और पार्लियामान के दरमियान जिस वक्त मुआजना किया जाएगा तो आइन जो है वो मखलूक है, पार्लियामान क्या है, खालिक है। तो इन दोनों का अगर मुआजना करें तो कौन सुप्रीम हुआ? पार्लियामान सुप्रीम हुई। अब आइन के जरिए आगे इदारे बने, सुप्रीम कोर्ट बनी, सारे जितने इदारे हैं रियासत के वो आइन के तहत कायम हुए। तो अब उन इदारों पे सुप्रीम कौन है? आइन है। आइन। तो इसका मतलब यह है सुप्रीम कोर्ट कैसे बनी है? आइन के तहत। और आइन किसने बनाया? आइन किसने बनाया? पार्लियामान ने। तो अल्टीमेट जो सुपरमेसी है
वो पार्लिमान की है कि पार्लिमान जो कहेगी वही इस मुल्क में नाफज होगा। और पार्लिमान को जो पार्लिमान की जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, पार्लिमान के ऊपर कौन है? अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म। तो पार्लिमान कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो अल्लाह और उसके रसूल के मुनाफी हो, के अहकामात के मुनाफी हो। तो जब हम कहते हैं कि पार्लिमान सुप्रीम है, तो इसका मतलब है कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह और उसके नबी का लाया हुआ जो दस्तूर है वो सबसे हावी है, वो सबसे हावी है। और ये हमने ओथ दिया हुआ है, यही पार्लियामेंटेरियन ओथ लेते हैं। तो इस वाले से ये हमारी जजेस को ये अल्लाह ताला हिदायत दे। वैसे तो ये हिदायत याफ्ता ही हैं, लेकिन उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अल्टीमेटली जो सुप्रीम बॉडी है वो पार्लिमान है, और जो वो कानून साजी करेगी वही प्रिवेल करेगी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोगों ने मुतक्का लगाया हुआ है पार्लिमान के साथ, उसको खुदा के लिए वो मुतक्का छोड़ दे, क्योंकि अल्टीमेटली पार्लिमान ही सुप्रीम है और पार्लिमान ही सुप्रीम रहेगी। बस मैं लास्ट में ये भी एक बात जरूर कहूंगा आपके चैनल से। देखिए सर, मैं ये कहता हूँ ये भी पहले हमारे मुल्क में नहीं था। देखिए हर अदारा अपनी अपनी हदूद में रहता थी। पिछले 4 सालों से हमने देखे हैं अवाम भी डिवाइड हुई। ये अवाम का मैं कहता हूँ घर घर डिवाइड हो गया। आपकी एस्टेब्लिशमेंट को डिवाइड कर दिया गया, आपकी अदलिया को डिवाइड कर दिया गया, यानी तमाम इंतजामी अदारों को डिवाइड कर दिया गया। नाम लेते हुए डर रहे हैं, मैं सारी समझने से डिवाइड हो गए सर। अच्छा। मैं ये कहता हूँ ये भी बड़ी बदकिस्मती है, और ये कोई खुफिया हाथ था या बड़ी प्लानिंग के साथ बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, फॉरेन फंडेड से वो ऐसे ये काम किया गया। इस मुल्क में बेहतरीन जो मुल्क चाह रहा था, जो पाकिस्तान से एटमी पाकिस्तान बन गया, अब इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने हमें यानी इस हद तक मजबूर कर दिया कि हम आपस में अदारे भी लड़ रहे हैं। इवन इस वक्त हमारे ये हालात हो गए हैं कि एक घर के लोग भी एक बात पे मुतफिक नहीं हो रहे। और ये किसकी वजह है? आपने पॉइजनिंग ऐसी कि उसमें थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, आप जैसे चैनल वाले बहुत अच्छे हैं जिनको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। इसमें बहुत रोल जो है आप लोगों का है, चैनल्स का है, सोशल मीडिया का है, खराब करने में भी उनका बहुत ज्यादा रोल है, जिन्होंने नेगेटिविटी क्रिएट की। अच्छा भाट साहब, हमारे पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड में आप ये बताइए जी कि आपने जो रास्ता इख्तियार किया था सोच समझ के, जी, सियासत को इबादत समझ के, अवाम की खिदमत करने का, पल्ले से लगा के करने का, वो क्या आपको अपना फैसला दुरुस्त मालूम होता है 30 साल गुजरने, 30-32 साल गुजरने के बाद? साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। उसकी वजह मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि मैंने हर मुख्तलिफ और मुश्किल तरीन जो है ना वक्त वो देखे हैं। मैंने हुकूमतें बनती भी देखी हैं, हुकूमतें गिरती भी देखी हैं, बड़े बड़ी तकलीफें देखी हैं, लेकिन मुझे एक भी जरा बर तकलीफ नहीं पहुंची। मेरे अल्लाह ने मुझे हर जगह महफूज रखा, और मैं इसलिए महफूज रहता हूँ कि शायद मेरे उस नेक कामों से या उन लोगों की वजह से जो मैं गरीब गुरबा की खिदमत करता हूँ या अपने अवाम की नेक निसी से खिदमत करता रहूँ, अल्लाह ने मुझे उसका सिला ये दिया कि उसने हमेशा मुझे महफूज रखा। सियासत को बिल्कुल हम लोग एक बिजनेस बनाकर जो बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। खुदा के लिए सियासत को इबादत का दर्जा दें, ये इबादत वाला दर्जा है, और अवाम की खिदमत का मकसद। जो अवाम की खिदमत करेगा सर, 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपको ज़हनी सुकून मिलना, एक होता है आपको फिजिकली सुकून मिलना। हो सकता है आप गलत पैसा कमाते हैं, आप गलत काम करते हैं, बड़ा कुछ कमा लेते हैं, आप फिजिकली तो बड़े अच्छे नजर आते हैं, गाड़ियां बड़ी नजर आती हैं, लेकिन आप हो सकते हैं आप मेंटली या अंदर से वो चीज नहीं हो। सो आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड। बहुत शुक्रिया, आप हमारे उसने प्रोग्राम मुझे में तशरीफ लाए और हमारे नाजरीन को आपने अपने ख्यालात से मुस्तफीद फरमाए। नाजरीन, अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।